नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत गंगा सवेरा की एक बड़ी खबर से जो बुलंदशहर से आ रही है और ये खबर हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर मनचलों की छेड़खानी के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है। बुलंदशहर का हर परिवार डरा हुआ है। बुलंदशहर में मनचले इतने बेखौफ है, ये खबर हम इसी की आपको बता रहे। होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी के हादसे में मौत हो गई। दो मनचले पीछा कर रहे थे तो ऐसे में उन मंचलों से बचने के चक्कर में हादसा हुआ। सुदीक्षा, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ती थी और हादसे में उनकी मौत हो गई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ मनचले कितने बेखौफ है बुलंदशहर में, और प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक होनहार छात्रा, एक होनहार युवती जो बहुत कुछ करना चाहती थी और कर सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हुई है मंचलों की वजह से। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। अनुभव, वाकई ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि आखिर हम किस तरह के समाज में अभी भी हैं जहां पर सुरक्षित नहीं है युवतियां। आप ये पूरा का पूरा मामला बताइए कि कौन बदमाश थे, कैसे मंचले कहां से छेड़खानी करते आ रहे थे, सुदीक्षा किसके साथ थी उस वक्त, क्या हुआ था, पूरा मामला आप बताइए और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जी, बिल्कुल देखिए, जो पूरी घटना है काफ़ी शर्मसार कर देने वाली है। आपको बता दूँ कि जो छात्रा है काफ़ी होनहार छात्रा, जो कि स्कॉलरशिप पे अमेरिका पढ़ रही थी, और आपको बता दूँ कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। ये अपने मामा के साथ आ रही थी। आपको तो ग्रेटर नोएडा दादरी से बुलंदशहर औरंगाबाद की तरफ आ रही थी, जब इसका परिजनों का आरोप है कि कुछ दो बाइक सवार जो बुलेट पर थे, वो बुलेट बाइक पर थे, वो उसका पीछा कर रहे थे और लगातार जो बाइक है उसको आगे पीछे कहीं ना कहीं कर रहे थे। कभी आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे और कुछ वक्तियां भी कर रहे थे। उसके बाद में लगातार जो बाइक दौड़ा रहे थे, उसके बाद जब इनकी बाइक पीछे थी तो अचानक से बुलेट वालों ने आगे से एकदम इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिसके कारण जो बाइक है वो बैलेंस उसने अपना खो दिया जिस पर ये सवार थी, और वो अचानक गिरी, जिससे इसके परिजन भी घायल हुए और जबकि इसकी मौके पर मौत हो गई, क्योंकि जो दीक्षा थी वो अचानक से सड़क पर गिरी और उसकी मौके पर मौत हो गई, जिससे परिजन काफी परेशान है। और परिजनों का आरोप है कि जो बाइक सवार है उन पे जल्द से जल्द मुकदमा कर उन पर नहीं, कार्रवाई क्या की उनको जाए। और जिस पहचान तरीके से, पाई है पुलिस, कौन थे वो, क्या उनकी शिनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल देखिए, अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने आनंद फानंद में अज्ञात दो बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और पुलिस पूरी तरह गंभीर है। एसपी सिटी जो अतुल श्रीवास्तव है, उनका कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और किसी भी हालत में इस तरह की जो वारदात की गई है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुलिस गंभीर है, आखिर ये कैसी गंभीरता है कि सड़क पर मनचले जब चाहे जिस युवती के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, पुलिस वाले कहीं पर है नहीं। आखिर क्या पुलिस सिर्फ थानों के भीतर बैठने के लिए, गश्त पर क्यों नहीं पुलिस होती है? बुलंदशहर की ये घटना निंदनीय है कि मोटरसाइकिल पर सवार सुदीक्षा और उनके साथ में उनके रिश्तेदार थे और बताया जा रहा है कि वो जब चल रहे थे तो ऐसे में बुलेट पर सवार, मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक फप्तियां कस रहे थे, आगे पीछे ऐसे छेड़खानी कर रहे थे और ऐसे में उनकी बाइक डिसबैलेंस हुई, गिर गई और सुदीक्षा की मौत हो गई। और उसके बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। सवाल यह कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं मनचलों में डर है, अब कार्रवाई करेंगे। क्या अब कार्रवाई से सुदीक्षा वापस लौट आएगी? और ये मनचले इतने बेखौफ कैसे हैं? होनहार छात्रा सुदीक्षा की मौत हुई है। दूसरा, लाडले की मौत के बाद में परिवार में किस तरह का माहौल है हम दिखा रहे हैं। मातम का माहौल है, गम का माहौल है, परिवार वाले रो रहे हैं। इतनी होनहार कि अमेरिका में स्कॉलरशिप में वो गई थी, वहां पर पढ़ रही थी और घर आई इस उम्मीद से कि लॉकडाउन का ही जो टाइम था, लेकिन ऐसे में जिंदगी उसकी खत्म हो गई मंचलों की छेड़खानी की वजह से। अब बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की यह हड़ताल थी जो अब खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, राहत की सांस भी ली होगी। हड़ताल के बाद से सरकार हरकत में आई, समस्याओं को लेकर 15 दिन में अब एक कमेटी बनेगी। ये जानकारी आपको दे दें कि हड़ताल खत्म जो हुई है उसके लिए उनको आश्वासन मिला है कि शिकायतें आपकी जो हैं या जो मांगे आपकी हैं वो सब सुनी जाएंगी। 15 दिन में कमेटी बनाई जाएगी जो समस्याएं सुनेगी। कर्मचारियों की मांग पर 2 महीने में रिपोर्ट ये कमेटी देगी फिर। और कल शाम को 6 से 4 घंटे तक आपको ये बता दें कि हड़ताल चली। हड़ताल पर जाना अपने आप में एक चिंताजनक बात था महकमे के लिए, लिहाजा इस हड़ताल को बहुत गंभीरता से लिया गया।
और फिर ये कहा गया है कि कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम शिकायतों को, जो इन हड़ताल पर गए कर्मचारियों के लिए, एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए, उनको सुना जाएगा, उन पर एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी और उसके बाद निपटारा उनको किया जाएगा। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। शिवपुर थाने में तैनात दरोगा वरुण शाही की दबंगई की तस्वीरें दिखाने के बाद अधिकारियों ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो में आरोपी दरोगा ठेले पर सामान फेंकता, ठेले से सामान फेंकता हुआ और ठेला पलटाते हुए दिखाई दिया। देखिए, मोटरसाइकिल पर आया ठेला, जिसमें आपको भुट्टे दिखाई देंगे, और उसके बाद ठेले को पलटा दिया गया। तस्वीरें वाराणसी की, जैसे एबीपी गंगा ने दिखाया। एक गरीब आदमी, क्योंकि लॉकडाउन, देश में क्या स्थिति है सब जानते, तो ऐसे में गुजर बसर ये व्यक्ति इसी ठेले से कर रहा था, लेकिन उसके ठेले को पलटाया गया, उसके सामान को पलटाया गया। एक दरोगा आते हैं, पलटा देते हैं, और ऐसे में दबंग दरोगा पर कार्रवाई हुई है। और एबीपी गंगा की खबर का ही यह असर है। पीड़ित सीओ कैंट खुद पीड़ित से जाकर मिले भी थे। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो सरेआम बमबाजी कर दहशत फैला रहे हैं। बमबाजी की ऐसी ही सनसनीखेज वारदात करेली थाना इलाके के भावापुर इलाके से सामने आई है, जहां पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाकर बम फेंका। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस वक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, ठीक उससे पहले मौके से चेतक पुलिस की गाड़ी भी गुजरी थी। वारदात शनिवार रात की बताई जा रही है। अभी तक मामले में शिकायत न होने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसके बाद पुलिस की मुस्तैदी पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मोटरसाइकिल पर आए, बम फेंकते हैं, लो इंटेंसिटी का ये बम फेंका जाता है ब्यूटी पार्लर पर, और उसके बाद ही फरार हो जाते हैं। और रिहायशी इलाके का, देखिए ये रिहायशी इलाके का मामला है। मुजफ्फरनगर में भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। सरकारी स्कूल में बच्चों को सड़ा हुआ और कीड़े युक्त खाद्यान्न बांटे जाने की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों ने भी मामले में संज्ञान लिया। पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल एसडीएम सदर के साथ भोजाहीड़ी गांव में पहुंचे और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया। उस दिन तो कमरा खुला ही नहीं है। क्या कहा जब हमारे साथ मेरे संज्ञान में आया, लोगों ने बताया मुझको, जो स्कूल में मिड डे मील का खाद्य सामग्री जो मिल रही थी जनता को, तो उसमें कुछ बताया गया कि कीड़े हैं, कुछ है। तो आज हम निरीक्षण को, एसडीएम को, खाद्य निरीक्षण इंस्पेक्टर को, एबीएसए को, ने सबको अधिकारियों को लेकर मैं स्कूल में आज निरीक्षण को आया। वहाँ कम से कम काफ़ी लोग थे। जो हमने जो गेहूँ और चावल बटा था उसका निरीक्षण किया, वो साफ था। थोड़ा सा सुरसुरी बताई गई थी, वो जो भी हाथों हाथ उस दिन बदलवा गया था, मगर फिर भी मैं जनता के उस पर, प्रदेश के मंत्री जी के उस पर मैं आया था। जो आज मैंने देखा, सब संतुष्ट है जनता के, जो जिनके यहाँ खाद्य सामग्री गई थी वो संतुष्ट थे। सबने लिखित में बयान दिए हैं। पूरे प्रदेश में इन दिनों पुलिस माफियाओं और बाहुबलियों की हवा निकालने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जौनपुर में रहने वाले शराब माफिया के खिलाफ भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जाफराबाद इलाके में रहने वाले शराब माफिया लल्लन चौहान के करीब 2 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। इससे पहले पुलिस ने पूरे इलाके में कुर्की की मुनादी भी कराई। संख्या 1245 वर्ष 2020 क्रम में अंतर्गत धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में भवन में ताला बंद सुरक्षित। रामपुर से गिरफ्तार किए गए आजम खान के करीबी डिप्टी सीओ आले हसन ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो बनाया था, जो सामने आया है। और इस वीडियो में आले हसन ने पुलिस से खुद की जान को खतरा बताया था। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब आले हसन कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहे थे। और आपको बता दें कि आले हसन पकड़ लिए गए। आज 10 अगस्त है। एक फर्जी मुकदमे में पुलिस ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है और मेरे खिलाफ एक NBW वारंट जारी करा दिया है माननीय न्यायालय से। जिसके सिलसिले में आज अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश होने के लिए। अब चूँकि पुलिस जो है यहाँ रामपुर में फर्जी कार्रवाई कर रही है, सारी फर्जी मुकदमे पर करीब 56 मुकदमे फर्जी लिख दिए गए हैं। मैं भी एक अधिकारी रहा हूँ, सारी कार्रवाइयाँ फर्जी हो रही हैं यहाँ। तो मुझे ये डर है कहीं मेरे साथ कोई फर्जी रिकवरी न कर दें या कोई मेरी जान कोई माल की या मेरे कोई मर्डर का प्लान न बना दें।
या कोई मुझे फर्जी तरीके से जेल न भिजवा दें। जी जी। इस सिलसिले में का ध्यान रखना होगा। यहाँ का माहौल जो फर्जी है, सब टोटल फर्जी चीज़ें चल रही हैं। जिस आजम खान की रामपुर में तूती बोलती थी, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। ना तो पहले जैसा आजम का रसूख नजर आ रहा है, ना ही पहले जैसी पहचान रह गई। हकीकत यह है कि आप आजम एंड फैमिली के बाद उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। ये आले हसन है। जब आजम का रसूख रामपुर में था तो इनके चहेतों लिस्ट में इनका भी नाम था, लेकिन ये साहब अब हवालात पहुंच गए। आरोप है कि जब आजम मंत्री थे और ये रामपुर के सीओ सिटी, तब इन्होंने कर्म शपथ सब भूलकर आजम की जी हजूरी में किसानों पर जुल्म ढाया था, लेकिन कानून को पैरों तले रौंदने वाले कानून से बच नहीं पाए। थाना सिविल लाइन से जानकारी थी कि ये मुकदमे लिखे गए, क्योंकि 56 मुकदमे मेरे खिलाफ। अब जब वक्त बदला, सत्ता बदली, तो इन पर कानून का एक्शन लिया गया। 56 मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन ये साहब जब तक NBW वारंट नहीं पहुंचे तो अदालत में हाजिर नहीं हुए, और जब कोर्ट पहुंचे तो सीधा कोठरी पहुंचा दिए गए। लंबे समय से फरार चल रहे रामपुर के रिटायर्ड डिप्टी सीओ आले हसन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आले हसन सीओ सिटी रहते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के सबसे चहीते अधिकारी माने जाते थे। आले हसन पर आरोप है कि उन्होंने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ज़बरदस्ती किसानों का उत्पीड़न किया और उनकी ज़मीनों पर जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का कब्जा कराया। आले हसन पर 56 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते रामपुर की ज़िला अदालत ने आले हसन के खिलाफ वारंट जारी कर रखे थे। आज रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब आले हसन रामपुर की अदालत में सरेंडर करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको कोर्ट से बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये रिटायर्ड सीओ अब सलाखों के पीछे है और रामपुर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आजम मंत्री थे, आले हसन का रुतबा था। सपा सरकार में रामपुर के अंदर आले हसन का जलवा। आजम के मंत्री रहते आले हसन रसूखधारी था। आले हसन सीओ सिटी था, रुतबा DIG जैसा था। आजम खान के बहुत करीबियों में से एक था। रिटायरमेंट के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी मिली। जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी बना था। बाद में उत्पीड़न, तोड़फोड़, अवैध कब्जे के केस दर्ज हुए। दरअसल 56 मुकदमे चलने के बाद भी आरोपी आले हसन लंबे वक्त से फरार था। न पुलिस के हाथ लग रहा था और न ही कोर्ट के नोटिस पर हाजिर हो रहा था। लेकिन जब कोर्ट में सरेंडर की फिराक में पहुंचा तो पुलिस ने उसे कलेक्ट्रेट परिसर से उठा लिया। लंबे वक्त के बाद हाथ लगे आले हसन से पुलिस ने पूछताछ की, तो वहीं दूसरी तरफ आजम एंड फैमिली जेल की सलाखों में बंद है। रामपुर से उबैदुर रहमान, ABP गंगा। सुल्तानपुर में प्रशासन ने 25 जुलाई से लॉकडाउन लगा रखा है। पुलिस कर्मियों ने गली गली बैरिकेडिंग लगा रखी है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे सांसद मेनका गांधी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इन मुद्दों को पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया। इन मुद्दों को लेकर आपने ये नहीं पहना 200 रुपए, ये आपकी नहीं, तंग ना करें लोगों को। आपने मास्क नहीं पहना 500 रुपए, आपने ये नहीं पहना 200 रुपए, ये आपकी नहीं, पूरे देश में हो रहा है। मुझे मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो नहीं है, वो आदमी मरे हमारी बला से, लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह को कोरोना का खौफ नहीं, और वो जिनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी इसका डर नहीं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन इसी दौरान अदिति ने वो कहा जिससे कांग्रेस की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई होंगी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रशासन अपना काम करे, हमको अपना काम। इस समय ये बता दें कि लॉकडाउन थोड़ा सा ये सब जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हटाया क्यों जा रहा है? इतना लॉकडाउन का पालन कर रही है प्रशासन, तो हटाया क्यों जा रहा है? बेटा सुबह मैंने यही बात कही। पीछे साइकिल हटाएं। साइकिल। नाम अदिति सिंह। ये लोग मतलब अगर अपने अंदर है, बाहर तो कोई तमाशा कर नहीं है। युवा विधायक, वैसे रायबरेली में इनका नाम ही काफ़ी है। यहाँ इनके नाम का सिक्का चलता है, टंका बजता है, और क्यों नहीं, कभी बाहुबली विधायक रहे। अखिलेश सिंह की बेटी जो ठहरी,
सियासत उन्हें विरासत में मिली है और वो इसे कितनी बखूबी संभाल रही हैं, उसकी एक बानगी देखिए भी और सुनिए भी। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हटाया क्यों जा रहा है? इतना लॉकडाउन का पालन कर रही है प्रशासन, तो हटाया क्यों जा रहा है? बेटा सुबह मैंने शासन ने यही बात कही। अब इस दबंगई का सामना करना सबके बूते की बात कहाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना काल है, हर तरफ महामारी का खौफ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, लेकिन न तो इन्हें इसका खौफ और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते इनके साथ खड़े लोगों को। भीड़ इतनी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हवाई हो गई। अब जिससे लोग खौफ खाएं, उन्हें भला किसका खौफ? शायद इसीलिए यहाँ पुलिस और प्रशासन भी लाचार और मजबूर है। ये लोग मतलब अगर अपने अंदर हैं, बाहर तो कोई तमाशा कर नहीं रहे। जी हाँ, मामला सिविल लाइंस के दुकानदारों का था। वो 50 सालों से विवादित जमीन पर काबिज है, लेकिन कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट ने हाल ही में जिले के एक भाजपा नेता को ये जमीन बेच दी। इसके बाद जिला प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस दिया और जमीन खाली करने के निर्देश भी दिए। बस फिर क्या, सदर से कांग्रेस विधायक, जी हाँ ठीक से सुनिएगा, कांग्रेस की सदर विधायक अदिति सिंह इनके समर्थन में साथ खड़ी हो गई और उन्होंने जो कहा वह उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा न्याय होगा। कमला नेहरू ट्रस्ट, मैं आपसे पूछती हूँ है क्या? योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सुना आपने, और कांग्रेस भी सुन ले। कांग्रेस की विधायक और बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे गढ़। समझ में तो आ ही रहा होगा। वैसे भी ये पहला मौका नहीं जब अदिति सिंह बीजेपी के साथ खड़ी दिखी हो। इससे पहले जब विधानसभा के विशेष सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार का ऐलान किया था, तब अदिति सिंह अकेले विशेष सत्र में पहुंची और अपने विचार भी रखे। प्रशासन अपना काम करे, हमको अपना काम। इस समय ये बता दें कि लॉकडाउन थोड़ा सा ये सब जुड़े हुए थे। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हटाया क्यों जा रहा है? इतना अब खुद ही अंदाजा लगाइए कि उनका हाथ किस हाथ के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पहाड़ों पर बारिश का कहर तो यूपी के मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। एक तस्वीर डराती है। वहीं बाढ़ग्रस्त कुछ इलाकों में परेशान लोगों के बीच में बढ़ती राहत सामग्री सुकून भी देती है। नदियां उफान पर है और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कहीं बाढ़ से हाल बेहाल तो कहीं बारिश से बाधा। गांव से लेकर शहर तक हर कोई परेशान। जहां देखो पानी ही पानी। गांव में खेतों से लेकर घरों तक पानी, शहर में सड़कों से लेकर आशियाने तक सभी डूब गए हैं। सैकड़ों गांव में जहां देखो पानी ही पानी। नज़ारा ऐसा जैसे नदियों के बजाय समंदर हो। शहर में भी सड़कों पर जैसे पानी नहीं नदी बह रही हो। नदियों में पानी की धारा इतनी तेज कि सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू। तमाम सीमाओं को जमींदोज करती ये नदी खौफ पैदा कर रही है। इसके सामने जो भी आया धराशायी हो गया। वजूद मिट्टी के बजाय पानी में मिल गया। नदियों के किनारे बसे लोगों की तो पूछिए ही मत। समस्या बाढ़ की तरह बिकरार, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये पीलीभीत की तस्वीर है। यहाँ शारदा और देवहा नदी का कहर इस कदर कि सैकड़ों एकड़ जमीन को काटती हुई अब पानी लोगों के घरों में घुस गया है। यहाँ शहर हो या गांव, हालात एक जैसे नजर आते हैं। आधा दर्जन गांव पानी में डूब चुके हैं। नदी के पानी की धारा और उसकी आवाज़ डरा रही है। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, दिल दहल जाएगा। पानी जो जीवन है, यहाँ जैसे वो जान ले लेगी। गाँव में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है तो शहरों में भी लोग घुटने तक पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये फिरोजाबाद की तस्वीर है। यहाँ बारिश का पानी सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर जमा है। प्राइवेट चिकित्सालय में पानी भरा हुआ है। दुकान हो या घर, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सर्विस रोड पर पानी भरा हुआ है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों की मोटरसाइकिलें पानी में गिरी पड़ी हैं। ये तस्वीर आजमगढ़ में बारिश और बाढ़ की है। यहाँ सरयू नदी में बाढ़ के चलते कुछ दिनों पहले रिंग बांध टूट गया था, जिससे 20 से 25 गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया और ये टापू में तब्दील हो गए। लोग परेशान हैं। इसी बीच यहाँ नेताओं का आना भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू यहाँ मुआयना करने आए हैं। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, केवल हवाई सर्वे करने में व्यस्त है। स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। दो रिंग बांध टूटे। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीर अंबेडकर नगर की है। यहाँ भी सरयू का तांडव देखने को मिल रहा है। सैकड़ों परिवार बाढ़ में तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। बाढ़ और बारिश के साथ लोगों को राहत सामग्री बांटने की ये तस्वीर भी गोंडा से आई है। लगातार हो रही बारिश से रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया है। ये हल्दर मऊ के नकही गुमटी का अंडरपास है, जो बालपुर बाजार से चंदवतपुर घाट को जाने वाले मार्ग में स्थित है। यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बीच कर्नलगंज और तरफगंज के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी जा रही है, क्योंकि यहाँ तहसील क्षेत्र के भिखारीपुर सकरौर तटबंध कट गया था, जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए। ये हाथरस में बारिश की तस्वीर है। कोतवाली परिसर जलमग्न है। पुलिसकर्मियों को गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। बारिश के कारण जलभराव की ये तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई है। यहाँ एक तरफ बाढ़ के कटान से खौफ तो दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते कई गांव तालाब बन गए। कोतवाली तिकोनिया इलाके के बरसोला सहित अन्य गांवों में जलभराव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बहरहाल ये मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश की तस्वीरें हैं, जो परेशानी के साथ साथ डराती भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।